Let us start to teach and learn the subject gynecology and obstetrics for the student of BHMS third. And today's chapter is trichomonas vaginitis. What is the clinical feature and management of trichomonas vaginitis? First of all, we should know the etiology of trichomonas vaginitis. Etiology, first point, age. Mostly childbearing age. Point 2, organism Trichomonas vaginalis, a pear-shaped protozoa, a kind of parasite, being slightly bigger than the size of a leukocyte, with 4 flagella, actively motile and anaerobic, found normally in the vagina of some women. तो यहाँ जो पहला पॉइंट दिया कि एज फैक्टर मोस्टली चाइल्ड बियरिंग एज. चाइल्ड बियरिंग एज से क्या वास्ता है लाइक दिस डिजीज को? क्योंकि चाइल्ड बियरिंग एज में जो बच्चा होता है उसके अपने पर्सनल हाइजीन पर वो प्रॉपर केयर नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से ये ट्राइकोमोनास वेजानाइटिस जो है वो एक फंगस इन्फेक्शन है, एक प्रोटोजोआन इन्फेक्शन है, और वेजाइना एक ओपन दूर है, वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ये जो प्रोटोजोआ है उसको आक्रमण करने में बड़ी आसानी होता है ना? Found normally in the vagina of some women. कुछ महिलाओं में भी ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस पाया जा सकता है, पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण डिस्टर्ब या पर्सनल हाइजीन को ओवरडू करना होता है. क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री में हैं, ट्रॉपिकल कंट्री का ये डिजीज है, जहीं पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई, जो प्राइवेट ऑर्गन है उसका साफ सफाई अगर नहीं किया गया तो ये जो प्रोटोजोआन इन्फेक्शन है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, इसको आक्रमण करने में बड़ी आसानी होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ इन्फेक्शन. पहला पॉइंट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एज अ पैरासाइट कैन बी फाउंड इन द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन मेल. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, संभोग के माध्यम से संचरण, ये पैरासाइट मेल के यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में पाया जाता है. And if they make sexual contact, like this parasite enter in the vagina of the female. दूसरा पॉइंट है ट्रांसमिशन फ्रॉम अदर इन्फेक्टेड वुमेन और बाय इम्प्रॉपर हाइजीन और परहैप्स फ्रॉम रेक्टम. प्रॉपर हाइजीन का अभाव हो और कभी कभी रेक्टम के माध्यम से भी, क्योंकि ये स्टूल में भी ये प्रोटोजोआ पाया जाता है, वेजाइना के रास्ते में प्रवेश कर जाता है.
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैथोलॉजी। द पैरासाइट फ्लोरिश बेस्ट इन pH 5.5 to 6. Sometimes it may cause urethritis और cystitis. कभी कभी ये यूरेथ्राइटिस डेवलप कराता है, कभी कभी सिस्टाइटिस डेवलप कराता है। बार्थोलाइनाइटिस एंड सर्विसाइटिस में ऑल्सो एक्सिस्टिंग। बार्थोलिन में भी इन्फ्लामेशन देखने को कभी कभी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में जब रोगी हमारे क्लिनिक में आया है तो क्या क्या संभावनाएं मिलेगा, तो इसका पहला सिम्टम है थिक वेजाइनल डिस्चार्ज, योनि से मोटा स्राव। दूसरा पॉइंट है भल्वल ईचिंग, भल्वा में खुजलाहट। तीसरा पॉइंट है डिस्परोनिया, डिस्परोनिया पेनफुल मैच्यूरेशन, पेनफुल यूरिनेशन इज कॉल्ड डिस्परोनिया। चौथा पॉइंट है समटाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड डिसयूरिया, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा। साइन वेजाइनल वॉल स्वोलन, रेड टेंडर विथ रेड पेपिलाई व्हिच ब्लीड्स टू टच, थोड़ा सा ही टच करने पर उससे ब्लीडिंग होने लगता है। कॉपियस थिक ग्रीनिश येलो फ्रोजी एंड ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, इस तरह का डिसऑफेंसिव दुर्गंध युक्त रेडेंट सर्विक्स लालिमा युक्त, समटाइम्स इरोजन में भी प्रेजेंट, और कभी कभी इरोजन भी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा कि इसका इन्वेस्टिगेशन, इसका जांच हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज टू डिटेक्ट ट्राइकोमोनल वेजाइनालिस कल्चर ऑफ पैरासाइट। जो उसका डिस्चार्ज होगा उसका स्वाब लेके उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाएगा और कल्चर ऑफ पैरासाइट यूरिन, उसका जो कल्चर होगा वो कल्चर करेंगे कि आखिर किस तरह का ये पैरासाइट है, कल्चर करके, ताकि एलोपैथिकली उसका एंटीबायोटिक उसका चूज किया जाए। बट अपने होम्योपैथिक में ऐसा कहीं कुछ एंटीबायोटिक्स का बात नहीं है, ये तो हमारा सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के आधार पर इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसकी व्यवस्था क्या करेंगे। तो पहला मैनेजमेंट है टू डिस्ट्रॉय द पैरासाइट बाय सम जर्मिसाइड अप्लाइड वेजाइनली और लोकली हम कुछ एंटी पैरासाइटिक एंटी जर्मिसाइड मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, उससे साफ सफाई करेंगे और वेजाइना के अंदर भी डाल सकते हैं और बाहर से भी साफ सफाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी ट्रीटेड एट द सेम टाइम टू प्रिवेंट रीइंफेक्शन। पति और पत्नी का इलाज एक ही समय किया जाए, एक ही। अब एलोपैथिकली जैसे जो एंटी फंगस ट्रीटमेंट है, एंटी प्रोटोजोआ ट्रीटमेंट है, एंटी फंगस नहीं एंटी प्रोटोजोआ ट्रीटमेंट है, वो पति पत्नी को एक ही दिन खिलाया जाता है। क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है वो सेम डे मर जाए। अगर पत्नी आज दवा लेती है एंटी प्रोटोजोआन और पति 4 दिन के बाद लेता है तो किसी ने एक में तो इन्फेक्शन नहीं है गया, और उसमें अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया इस बीच में तो वो दवा निष्क्रिय हो गया, दवा कोई काम नहीं करेगा। सो द वाइफ एंड हस्बैंड शुड बी ट्रीटेड सेम डे। थर्ड पॉइंट है ओरल थेरापी विथ मेट्रोनिडाजोल, एलोपैथी की दवा है मेट्रोनिडाजोल। बोलता है इफ सिम्टम परसिस्ट एंड फ्लैगलेट्स आर फाउंड अगेन
सेकेंड कोर्स आफ्टर 10 डेज। अब एलोपैथिकली बोलता है कि सेकेंड कोर्स भी आप 10 दिन के बाद ये दिया जा सकता है। फॉर होम्योपैथिक एंड बायोकेमिक रेमेडीज जो हमारे यहाँ है, बोरेक्स है, सल्फर है, सीपिया है ना, मेजेरियम है, बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथिकली। बट होम्योपैथिक दवा जो होगा वो सिम्टम के आधार पर सिलेक्ट होगा, और सिम्टम के आधार पर अगर उसको हम सिलेक्ट करके देंगे तो रोग ठीक होगा। ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस पर काबू पाया जा सकता है। ध्यान रहे कि ये डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होता है, इसलिए जब भी ट्रीटमेंट होगा दोनों वाइफ हस्बैंड का होगा, सेम डे होगा, सेम समय होगा। किसी का आज, किसी के 1 महीने के बाद, तो दवा का कोई असर नहीं होगा, इन्फेक्शन क्योर नहीं होगा। अगर मतलब फीमेल में तो है, इचिंग है, रेडनेस है, सन डिस्चार्ज है, बट मेल एसिम्प्टोमेटिक है, तो मेल जब एसिम्प्टोमेटिक है तो वहाँ भी ट्रीटमेंट हमको मेल को कर देना पड़ेगा। अगर कोई लक्षण नहीं है फिर भी उसका ट्रीटमेंट जरूरी हो जाएगा, सेम डे ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस के बारे में जाना। ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस मोटे तौर पर ये चाइल्ड बियरिंग एज में होता है। चाइल्ड बियरिंग एज का मकसद है कि वो पर्सनल हाइजीन पर प्रॉपर केयर नहीं है, साफ सफाई पर पूरा सावधानी नहीं है, और इस तरह से ये जो इन्फेक्शन है, प्रोटोजोन इन्फेक्शन, फीमेल में चाइल्ड बियरिंग एज में बढ़ने का संभावना अत्यधिक पाया गया है। ओके, रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास।